नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 के बारे में, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चन इसके कर चुके थे। आगे अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके बारे में। तो अपन चल रहा था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अपन पहले 5% कर चुके थे, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसके 5 भाग कर चुके थे। आज अपन इसको देखना है छठा भाग, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर भाग देखते हैं। तो इसमें अपने ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्न समीकरणों को पहले रेखिक समीकरण में बदलकर और फिर उसको हल करना है, यानी अपने x और y के मान निकालने हैं। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो यहां पर तो x और y है जो अपन नॉर्मल समीकरण देखते हैं, लेकिन यहाँ x और y गुणा के अंदर आ गए तो ये रेखिक समीकरण नहीं रही दो चर वाली। तो ये क्या हो गई, ये हो गई है, ये द्विघात समीकरण बन गई, यानी दो घात हो गई ये समीकरण की। तो पहले इसको रेखिक समीकरण में बदलेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में एक्स वाई का भाग करने पर, यानी 1 और 2 में एक्स वाई का देखो किस तरह से भाग करेंगे। 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे xy, यानी समीकरण 1 के अंदर हमने क्या किया, xy का भाग कर दिया। तो भाग करने से क्या हुआ, देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां पर पहले एक बार अपने समीकरण 2 भी इसी तरह लिख लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट के अंदर, समीकरण सेकंड क्या है, 2x बटे xy प्लस 4y बटे xy बराबर 5xy बटे xy। तो यहां पर आप दोनों समीकरण में देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, हमें यह नजर आ रहा है कि यहां पर क्या हुआ, ये x से x कट गया, यहां पर y से y कट गया और यहां xy से xy कट गया। इसके अंदर बात करें तो यहां से भी x से x कट गया, y से y कट गया और xy से xy कट गया। तो देखो अब हमारे पास जो समीकरण बन गई है वो कुछ इस प्रकार बन गई है। पहली जो समीकरण है वो बची है 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर कितना बचा हुआ है, 6। बराबर कितना बचा हुआ है, 6। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। इसी तरह आगे देखें इसके भाग में, तो हम देखेंगे इसके अंदर यहां पर क्या बचा है, 2 बटे वाई, 2 बटे वाई यहां पर है प्लस 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स प्लस और बराबर बचा हुआ है 5। ये हमने कह दिया समीकरण नंबर 4 बराबर 5 बचा हुआ है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया था। अब हम पीछे वाले सवाल की तरह इसको स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे माना 1 बटे एक्स बराबर यू मान लिया तथा 1 बटे वाई बराबर बी। बस फिर सवाल पीछे वाले सवाल की तरह ही बन जाएगा। तो देखो यहां पर 1 बटे एक्स, तो यहां पर देखो पहले वाले के बटे में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, 6 गुणा में है, तो यहां लिखेंगे 6v प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 1 बटे एक्स है ना, एक्स इसके बटे में आ रहा है तो यहां u लगाएंगे तो 3u बराबर है 6। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 5। इसी तरह इसमें भी मान रखेंगे तो 2 यहां आ जाएगा v प्लस 4u बराबर 5। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 6। अब इन दोनों समीकरण में से कोई भी एक बराबर कर लो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 6 को 3 से, समीकरण 6 को 3 से गुणा करके समीकरण 5 में से घटाने पर, 5 में से घटाने पर समीकरण 5 में से घटा देंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं समीकरण को, क्यों, क्योंकि v को बराबर कर लेंगे, v बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर 6, इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे तो देखो ये भी 6 बन जाएगा ना। तो यहां पर देखो इसके साथ क्या है, 6 है, इसके साथ 2 है, आपको बता रखा है, ये कट रहा है, ये 3 और ये 1। तो इस समीकरण को तिरछी गुणा इससे, यानी 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाली समीकरण तो ऐसे कैसे पड़ी है, 6v प्लस 3u बराबर 6।
इसको गुणा करनी है। ये तो समीकरण 5 ऐसे कैसे पड़ी है, ठीक है। समीकरण 6 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 6v प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12u बराबर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 15। ये हमारी समीकरण दूसरी आ चुकी है। अगली इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले चिन्ह बदलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 6 ये कट जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो 3 में से 12 नहीं घटेगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 9u बराबर 6 में से 15 नहीं घटेगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 9। तो माइनस का 9u बराबर माइनस का 9। तो यहां पर हमारे पास आ चुका है माइनस का 9u बराबर माइनस 9। तो u बराबर कितना आ जाएगा माइनस 9 बट्टे माइनस 9। तो 9 से 9 कट गया, 9 से माइनस, तो u बराबर क्या आ गया 1। u का मान आ गया। अब हम u का मान क्या करते हैं, u बराबर 1 पीछे की समीकरण या 5 या 6 में से एक में रखेंगे। तो 5 में या 6 में रख लो, मान लो हमने 6 में रख लिया, आप जो मर्जी है उसमें रख सकते हैं। समीकरण 5 में रख लो चाहे 6 में रख देते हैं। u बराबर कितना रखना है 1। तो ये हमारी समीकरण है 6u प्लस 3 6v प्लस 3u बराबर 6, इसके अंदर रख देंगे। यहां पर समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखेंगे तो देखो 6 यहां है v प्लस 3u की जगह हमने 1 रख दिया बराबर कितना है 6। तो यहां क्या करेंगे 6v, देख लो समीकरण ये है ना, ये रही 6u प्लस 3v बराबर 6। यहां पर हमने 3 के साथ में 1 की गुणा, ये बराबर हो गया। देखो ये 6, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3। तो 6v बराबर आ जाएगा 3 और v बराबर कितना आ जाएगा 3, ये 6 इधर आएगा तो भाग में, तो v बराबर आ गया 1 बट्टे, ये से कटेगा 1 ये 2, तो कितना आ जाएगा v बराबर 1 बट्टे 2। हमको तो u और v का मान नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है x और y का मान। तो निकालेंगे, यदि u बराबर 1 है तो u बराबर हमने क्या मान रखा था, u बराबर हमारा था 1 बट्टे x। हमने शुरू में क्या माना था, u बराबर हमने माना था 1 बट्टे x, यानी 1 बट्टे x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, इसको उल्टा कर दो क्योंकि x का मान निकालेंगे, इधर भी उल्टा तो इधर भी उल्टा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा हो गया। दूसरा देखो, और b बराबर जो आया है वो आया है 1 बट्टे 2। तो v बराबर तो हमने क्या मान रखा था 1 बट्टे y बराबर 1 बट्टे 2। दोनों तरफ संख्या को उलट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 बट्टे 1, या जिसको 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 2। दोबारा से देखते हैं, सवाल को अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले हमें दोनों समीकरण दे रखी है, यहां पर x y आ गया ना, इसलिए अगर ये नहीं होता तो फिर अपन ये सीधी सी पहले से ही 2 चर वाली रैखिक समीकरण थी, अपन साधारण विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या जो भी विधि आप लगाकर इसको कर सकते थे। लेकिन ये x y को हटाने के लिए हमने क्या किया है, पहले समीकरण दोनों के अंदर x y का भाग दिया। ये x y का भाग देने से एक में x इसमें y y और इसमें x y दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, फिर इससे हमारे पास 2 समीकरण बन गई जिसमें बट्टे में x और y आ गया। ये हमने पहले सवाल किए थे इसके, उसकी तरह सवाल बन गया। अब हमने क्या किया, 1 बट्टे x बराबर u मान लिया, 1 बट्टे y बराबर v मान लिया, और वो हमने समीकरण 3 और 4 में रख दिया। इस तरह से हमने 3 और 4 में रख के, और फिर जो समीकरण है ये, अब इसको हमने विलोपन विधि से हल किया तो हमारे पास u और v का मान आ चुका है। u और v के मान से हमने सीख रखा है x और y का मान कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था इसका पहले का छठा सवाल। अगला देखते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, 10 बट्टे x प्लस वाई प्लस 2 बट्टे x माइनस वाई बराबर 4। इसको अपन कह देते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 15 बट्टे x प्लस वाई माइनस 5 बट्टे x माइनस वाई बराबर -2। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखो हमने दोनों समीकरण यहां पर दे दी, अब अपन उसी तरह से हल करेंगे, लेकिन यहां पर मानते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें बट्टे में x प्लस वाई आ रहा है और इसमें x माइनस वाई। तो हम क्या लिखेंगे, माना 1 बट्टे x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई को 1 के बट्टे में हमने मान लिया u, तथा 1 बट्टे
x माइनस वाई बराबर v। बराबर क्या है v। अब ये दोनों मान इसके अंदर रखो तो सीधा सा देखो ये जो 10 u बन जाएगा। कैसे बना वो यहां पर समझो। देखो ये 10 x प्लस वाई है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 गुणा 1 बटे एक्स प्लस वाई। ये 10 इसको गुणा में, इसको हमने क्या मान रखा है u मान रखा है, तो ये 10 और इस पूरे को लिख दिया u। ठीक है, बस कैसे बन जाएगा 10 u। आगे देखें तो यहां पर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया। ये दो के साथ क्या आएगा, इसी तरह इसको 1 बटे एक्स माइनस वाई को क्या मान रखा है v, तो यहां पर v लिख दिया बराबर 4। ठीक है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। इसके अंदर भी ऐसे रखेंगे 15u माइनस 5v बराबर -2। बराबर कितना हो गया -2, और ये कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब अपने को क्या करना है, दोनों समीकरणों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसके साथ कितना है y के साथ, यहाँ v के साथ 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को गुणा करेंगे किससे 5 से, और माइनस समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो इसको अपन हल करते हैं। देखें यहां पर ये कितना है 10u, इसको किससे गुणा करना है, इन सबको करना है 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 50u प्लस ये हो जाएगा 5 को 2 से गुणा करेंगे 10v बराबर 4 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 20। इस समीकरण को किससे गुणा करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 30u माइनस 10v बराबर माइनस का 4, क्योंकि माइनस के दो माइनस का है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब इसको जोड़ेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80u, 50 और 30 80, ये कितना आ जाएगा, इसमें से जाएगा तो 16, किसका आ जाएगा, देखो 20 में से 4 गएंगे तो 16, तो u बराबर कितना आ जाएगा 16 बटे 80, और 16 में 80 का भाग देंगे यानी 80, 16 एकम 16, 16 पंजे कितना होता है 80, तो 1/5, u का मान कितना आ गया 1/5। अब u बराबर 1/5 समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखना है समीकरण 3, इसमें अपन रख देंगे u की जगह 1/5, तो ये 10 की जगह 10 इंटू यू की जगह हमने रख दिया 1/5 प्लस, देखो इस u की जगह में 1/5 रखा है प्लस 2v, तो 2v बराबर 4। ये क्या हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2 प्लस 2v बराबर 4। आगे देखो इसको हल करेंगे, 2 प्लस 2v बराबर 4, इस 2 को इधर ले जाओ तो 2v बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2, 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2v बराबर 4 में से 2 गया 2, v बराबर कितना आ जाएगा 2/2, और 2/2 का मतलब है 1। यहां तक समझ में आ गया, बस इतना ही खास था, लेकिन अभी भी सवाल और आगे है। उसमें क्या करेंगे, हमने कहा है यहां 1/v, u बराबर क्या मानना था, u बराबर हमारा जो उत्तर आया है वो आया है u का मान है 1/5, तो देखो हमने क्या किया यहां पर 1/5, लेकिन u किसके बराबर मान रखा था 1/x प्लस वाई के बराबर 1/5, दोनों को उलट दो तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, ये हमने इसको कह दिया समीकरण नंबर 5। अभी आगे और है सवाल, दूसरा है तथा v बराबर कितना आया है, v बराबर आया है 1, ठीक है, और v बराबर हमने मान रखा था 1/x माइनस वाई, जो कितना आया है 1/1 या 1 लिख दो, ठीक है, दोनों तरफ उल्टेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर होगी 6। अब फिर से दोबारा से विलोपन विधि लगानी है समीकरण 5 और 6 में, यानी अपन क्या कर देते हैं समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 5 क्या है x प्लस वाई बराबर 5, और ये है x माइनस वाई बराबर 1, दोनों को जोड़ लेते हैं तो y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x, x और x 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/2, तो x बराबर आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब x बराबर 3
समीकरण 5 में रखने पर x बराबर 3 किस में रख देते हैं, समीकरण 5 के अंदर। ये रहा समीकरण 5। तो x बराबर 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 5। देखो यहां पर हमने x की जगह रख दिया 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। ये हमारा y का फाइनल उत्तर आ गया। तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 2। यहां सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि सवाल जो पहले दिया हुआ है, पहले हमें 1/x प्लस वाई बराबर यू और 1/x माइनस वाई बराबर v, इसका मान रखते u और v से दो समीकरण बन जाएगी u और v के रूप में। ठीक है, उसमें विलोपन विधि लगाकर u और v का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही u और v का मान रख लिया तो फिर u और v जो पहले माना था उससे मान वापस निकालेंगे तो दो समीकरण और बन जाएगी, एक ये समीकरण और दूसरी ये वाली समीकरण। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण फिर से विलोपन विधि लगाएंगे और फिर x और y का फाइनल आंसर आएगा। तो ये था इसका 7वां सवाल। अब देखते हैं इसका अंतिम और 8वां सवाल। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ये पहले सवाल का ही 8वां सवाल है, ध्यान से देखें इसको भी। तो यहां पर क्या करेंगे, माना देखो इसके बट्टे में क्या रहा है, 2 1/3x प्लस वाई, इसको हमने मान लिया u, तथा इसके बट्टे में आ रहा है 1/3x माइनस वाई, इसको मान लिया u। दोनों समीकरणों में रख दो। तो ये तो देखो सीधी सीधी समीकरण बन जाएगी। तो ये तो पूरा एक ही है, तो ये बन जाएगा u प्लस ये बन जाएगा v बराबर कितना है, 3/4। अब यहाँ 4 की इधर गुणा कर दो, भाग में आ रहा है तो 4 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 4u प्लस 4v बराबर 3। ये हम समीकरण कह देते हैं 3 नंबर। देखो 4 इधर गुणा में है, सॉरी इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर रखते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, 1/2u। ये देखो 1/2 इसकी जगह रखना है ना, ये इतने इतने की जगह अपने तो u रखा है, तो ये बट्टे में 2 आ रहा था, ये रख दिया, माइनस यहां पे भी आ रहा है 1/2। ठीक है, और v बराबर माइनस का 1/8, माइनस का कितना आ गया, 1/8। तो इस तरीके से अपन यहां पर देखें तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, इस 8 को इधर लाएंगे तो 8 क्या आएगा, गुणा में। तो 8 को गुणा में लाएंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखते हैं यहां पर, इसको हल कर रहे हैं। देखो तो 8 इधर गुणा में आएगा ना, तो दोनों के साथ गुणा में आएगा, तो ऐसे आ जाएगा 1/2, 8 गुणा 1/2u माइनस 8 गुणा 1/2v बराबर माइनस का ये 1। ठीक है, तो ये 8 इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा 4u माइनस ये भी कट जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4v बराबर -1। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 4। अब देखो समीकरण 3 और 4, ये समीकरण 3 है, ये 4 है। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर 3 नंबर समीकरण क्या है, 4u प्लस 4v बराबर 3, और ये है 4u माइनस 4v बराबर -1। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, माइनस प्लस है, ये 4 और 4 8u बराबर ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो इसको हल करें तो ये हमारे पास आ गया है 8u बराबर 2। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 2/8। 2 को कटेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 4। तो u बराबर आ चुका है 1/4। u का मान निकालिए। अब u का मान आप समीकरण चाहे 3 में रख लो चाहे 4 में, तो समीकरण 3 में रख देते हैं u की जगह। यहां देखो 4 गुणा में रहेगा, इसकी जगह रखेंगे अपन। तो देखो u बराबर 1/4 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 4u की जगह रख दिया 1/4 प्लस 4v बराबर समीकरण में कितना है 3, तो बराबर हमने रख दिया 3। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहां बचा 1 प्लस 4v बराबर 3। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो 4v बराबर 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 4v बराबर 2। तो v का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4।
2/4 का मतलब क्या होता है 1/2। तो v बराबर हमारा मान आ चुका है, v बराबर आ चुका है 1/2। तो u और v दोनों के मान आ गए हैं। इसका v का मान है 1/4, इसका मान अब देखो यहां पर हमने देखा था शुरू में, तो ये जो u बराबर मान आया है 1/4 और u बराबर हमने क्या मान रखा था, u बराबर हमने जो माना था वो था 1/3x प्लस वाई। u बराबर कितना है 1/3x प्लस वाई, जिसके बराबर है 1/4। दोनों तरफ संख्या को उलट दो तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 5। तथा दूसरा हमने क्या मान रखा था v बराबर कितना आया है 1/2 और इसको हमने क्या मान रखा था 1/3x माइनस वाई। ये कितना आया है 1/2। इसको भी संख्या को उलट दे तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण कितनी है 6। ये समीकरण 5 और ये 6। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे और आगे ज्ञात करेंगे। तो दोनों समीकरणों को आगे लिख लेते हैं। पहली समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरी है 3x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को क्या कर देते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये समीकरण लिख देंगे 5 और 6 को जोड़ने पर, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/6। जोड़ रहे हैं तो इनको जोड़ना है, तो x बराबर आ गया 1। ठीक है, अब x बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, चाहे 5 में रख लो चाहे 6 में रख लो, तो 5 में क्या है 3 गुणा 1, x की जगह क्या रखना है 1 प्लस y बराबर 4। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस y बराबर 4। अब अपने को निकालना है y का मान, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 3। 3 अंदर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर आ चुका है 1। तो पहले हमने मान निकाल लिया x का, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। पहले हमें जो समीकरण दे रखी है यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है ना, ये वाली, ये पूरी संख्या हमने एक तो ऊपर है ही, इसमें भी एक है, तो हमने 1/3x प्लस वाई को क्या मान रखा है u माना है और 1/x माइनस वाई। देखो यहाँ पर इतना ही फर्क है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमने एक प्लस वाले को u मान लिया बट्टे में और माइनस वाले को v मान लिया। अब इससे हमने क्या कर ली, एक समीकरण बना ली u और v के रूप में। दो समीकरण आ चुकी है, ये तीसरी समीकरण है u के रूप में और ये हमें चौथी समीकरण निकाली u और v के रूप में। अब हमने विलोपन विधि लगाई, विलोपन विधि लगाकर 3 और 4 समीकरण से u और v का मान निकाल लिया। ये हमारे u का मान आ गया और इसी से हमने यहाँ पर v का मान निकाल लिया विलोपन विधि से। विलोपन विधि आप अच्छी तरह सीख ही चुके हैं, किस तरह से समीकरण को बराबर करके और एक मान को और उसको जोड़ना या घटाना होता है। फिर हमने क्या किया, u और v के मान का तुलना की, तो u बराबर हमारा था 1/4 और u का मान हमने माना था 1/3x प्लस वाई और बराबर में 1/4। दोनों तरफ संख्या को उलट देंगे तो ये समीकरण बन जाएगी। इसी तरह v का मान रख के भी एक समीकरण बन जाएगी। अब ये जो हमारी समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 है, दोनों में फिर से विलोपन विधि लगाएंगे। देखो इन सवालों में ये जो दो सवाल की, इसमें दो बार विलोपन विधि लग रही है और जैसे ही हमने इसके बीच में विलोपन विधि लगाई तो हमारा पहला x का मान आ गया, ठीक है, और ये दूसरा हमारा y का मान आ गया। ये दोनों हमारे क्या हैं, उत्तर हैं। तो इस तरह से आप इन सवालों को, जो पहले सवाल के 6वां, 7वां और 8वां सवाल है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था 3.6 प्रश्नावली का पहला सवाल कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। बाकी जो बचे हुए सवाल है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।